तारीख थी 17 जनवरी 2014। ये खबर सुनंदा पुष्कर की है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुनंदा पुष्कर 27 जून 1962, 17 जनवरी 2014 एक भारतीय मूल की कनाडाई व्यवसायी और संयुक्त राष्ट्र के तहत कार्यरत पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक और राजनेता शशि थरूर की पत्नी थी। वो दुबई स्थित टीईसीओएम इन्वेस्टमेंट्स में बिक्री निदेशक थी और इंडियन प्रीमियर लीग में भारत स्थित रॉन्डेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड एक क्रिकेट फ्रेंचाइजी की सह मालिक थी। सुनंदा पुष्कर का जन्म 27 जून 1962 को बोमई, सोपोर के मूल निवासी जमींदारों और सैन्य अधिकारियों के एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। वो लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास और जया दास की इकलौती बेटी थी। उनके पिता 1983 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। उनके दो भाई हैं, जिनमें से एक दुबई में एक वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करता है, दूसरा भारतीय सेना में है। 1990 में उग्रवादियों द्वारा उनके घर में आग लगाने के बाद परिवार बोमई से जम्मू चला गया। पुष्कर ने अपनी स्कूली शिक्षा कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, अंबाला और केंद्रीय विद्यालय झांसी में की। उन्होंने श्रीनगर के सरकारी महिला कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने 1986-1988 के दौरान अध्ययन किया। महिलाओं के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के दौरान, जहां वो कॉलेज की अध्यक्ष थी, उन्होंने एक साथी होटल प्रबंधन स्नातक संजय रैना से शादी की। 1988 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद सुनंदा 1989 में दुबई चली गई और 1991 में सुजीत मेनन से शादी कर ली। बेटे का जन्म नवंबर 1992 में हुआ था। सुनंदा विधवा हो गई थी जब 1997 में एक दुर्घटना में सुजीत मेनन की मृत्यु हो गई। अक्टूबर 2009 में वो अरबपति सनी वकी द्वारा आयोजित एक पार्टी में शशि थरूर से मिली। थरूर 2007 में अपनी कनाडाई पत्नी क्रिस्टा जाइल्स के साथ दुबई पहुंचे थे। सुनंदा ने भारतीय संसद के लिए चुने जाने के बाद 2010 में शशि थरूर से शादी की थी। युगल ने भारत के केरल में अलावंचरी में थरूर के पैतृक घर में एक मलयाली शादी समारोह किया था। दोनों की ये तीसरी शादी थी। भारत में होटल प्रबंधन में एक कोर्स करने के बाद सुनंदा की पहली नौकरी श्रीनगर के सेंटूर लेक व्यू होटल में फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट के रूप में थी। दुबई आने के बाद उसने एक्सप्रेशन नामक एक इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय शुरू किया और फैशन शो के लिए प्रायोजकों और कलाकारों के साथ नेटवर्किंग के लिए प्रसिद्ध हो गई। उनकी कंपनी ने उत्पाद लॉन्च के लिए कई मॉडल शो आयोजित किए, जिनमें हेमंत त्रिवेदी, रिया पिल्लई, विक्रम फनीस और ऐश्वर्या राय सहित कई भारतीय फैशन डिजाइनर और मॉडल शामिल थे। बाद में वो मार्केटिंग मैनेजर के रूप में बोजेल प्राइम एडवर्टाइजिंग से जुड़ी। उन्होंने और उनके दूसरे पति सुजीत मेनन ने एक शो आयोजित किया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। सुजीत भारत लौट आए और मार्च 1997 में दिल्ली में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सुजीत की मौत के बाद वो अपने 4 साल के बेटे को अपनी भाभी के पास और बाद में अपने माता-पिता के पास छोड़ गई। जब तक वो उसे दुबई वापस लाए, तब तक वो संचार विकार विकसित कर चुका था। उसने अपने बेटे के साथ समय बिताने के लिए बोजेल प्राइम छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने दुबई में कृत्रिम गहनों का एक संयुक्त खुदरा व्यापार शुरू किया, जिसे रविसन ट्रेडिंग कहा जाता है। उसने अपने व्यवसाय कार्ड पर अपना नाम सूपी मेनन लिखा और बाद में अपने अंतिम नाम के रूप में पुष्कर, अपने पिता के नाम की वैकल्पिक वर्तनी का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके अनुसार उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे सुजीत का कर्ज चुकाना था। इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से अपने माता-पिता और अपने भाई का समर्थन करना था। कनाडाई स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से प्रभावित होकर
वो 1990 में कनाडा चली गई क्योंकि उनके बेटे को स्पीच थेरेपी की जरूरत थी। सुनंदा के अनुसार वो स्वेट इक्विटी के माध्यम से वैली रिसोर्सेज नामक एक आईटी फर्म में भागीदार बन गई। जब सैन फ्रांसिस्को स्थित एक मित्र ने उन्हें संस्थापकों से मिलवाया, बाद में वो .com बबल के दौरान अमीर बन गई। उसने अपना खुद का घर और एक BMW कार खरीदने का प्रबंध किया। व्यापार 9/11 की मंदी के बाद प्रभावित हुआ और 2001 में बंद हो गया। 4 महीने की बेरोजगारी और वित्तीय कठिनाइयों के बाद सुनंदा ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता में एक कोर्स किया और नोबल हाउस इंटरनेशनल नामक एक कंपनी में शामिल हो गई। उसने मियामी, एम्स्टर्डम और जेनेवा में कई बैंकों के लिए ह्यूमन पोटेंशियल रीइंजीनियरिंग कार्यक्रम आयोजित किए। सुनंदा को लगा कि नोबल हाउस में उनकी पर्याप्त कमाई नहीं हो रही है। अगस्त 2004 में वो कैनेडियन पासपोर्ट के साथ दुबई चली गई और बेस्ट होम्स के लिए महाप्रबंधक के रूप में काम करने लगी। बाद में वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उत्पादन क्षेत्र में काम करने के लिए TECOM निवेश में शामिल हो गई। पाम जुमराह में 2-3 बेडरूम अपार्टमेंट, जुमरा बीच रेजिडेंस में एक अपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव टावर्स में 2 और अपार्टमेंट खरीदकर वो आर्थिक रूप से सफल रही। जब वो शशि को डेट कर रही थी, तब सुनंदा को भारत में मीडिया का ध्यान आकर्षित करना शुरू हुआ, क्योंकि यह ज्ञात हो गया था कि उन्हें रैंडीज व स्पोर्ट्स वर्ल्ड में ₹700 मिलियन की स्वेट इक्विटी दी गई थी। 2010 में कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टीम कोची टस्कर्स केरल के लिए बोली लगाई, जो थरूर के मूल राज्य केरल का प्रतिनिधित्व करती थी। कंपनी की स्थापना 2009 में हुई थी, जबकि सुनंदा पुष्कर को IPL बोली से ठीक 18 दिन पहले 25 फरवरी 2010 को कंपनी का निदेशक बनाया गया था। ऐसे आरोप थे कि शशि थरूर ने कंपनी में मुफ्त हिस्सेदारी मांगने के लिए अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया था, और यह कि सुनंदा उनके लिए एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही थी। विवाद के परिणामस्वरूप अंततः शशि थरूर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अपने बचाव में सुनंदा ने तर्क दिया कि उन्हें व्यापार कार्यकारी, विपणन प्रबंधक और उद्यमी के रूप में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के कारण रॉन्डेवू में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने ये भी कहा कि उसे पिछले दिनों कोलकाता नाइट राइडर्स के करीम मोरानी द्वारा इसी तरह की पेशकश की गई थी। अप्रैल 2010 में सुनंदा ने घोषणा की कि विवाद के बाद उन्होंने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी थी। हालांकि उसने हिस्सेदारी रखना जारी रखा जब उसे बताया गया कि उस चरण में शेयरों के समर्पण के लिए BCCI के IPL नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है। बाद में 2014 में ट्विटर विवाद के बाद नीचे देखें और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले सुनंदा ने कहा कि उन्होंने IPL के दौरान इस व्यक्ति शशि थरूर के अपराधों को अपने ऊपर ले लिया था। 15 जनवरी 2014 को कथित तौर पर पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार द्वारा थरूर को भेजे गए अंतरंग संदेशों की एक श्रृंखला को थरूर के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया था। संदेशों ने थरूर के लिए तरार के प्यार का ऐलान किया। तरार ने ये कहकर घटना को कम करने की कोशिश की कि उसका अकाउंट हैक कर लिया गया था। हालांकि सुनंदा ने बाद में कहा कि खाता हैक नहीं किया गया था और उन्होंने मेहर द्वारा अपने पति का पीछा करने के बारे में जो कुछ भी माना था, उसे उजागर करने के लिए संदेशों को पोस्ट किया था। उसने मेहर पर ISI एजेंट होने का आरोप लगाया। बाद में उसने कहा कि वो इस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं जाना चाहती, खासकर एक चुनावी वर्ष में। अगले दिन शशि थरूर के फेसबुक पेज पर सुनंदा और शशि थरूर द्वारा संयुक्त बयान शीर्षक से एक नोट प्रकाशित किया गया था। नोट में कहा गया है कि दंपति खुशी खुशी शादी कर चुके थे।
और यह कि कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियों को प्रकाशित करने का इरादा नहीं था, जिन्हें ट्विटर पर पोस्ट किए जाने के बाद गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। नोट में ये भी कहा गया है कि सुनंदा बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती थी और आराम मांग रही थी। सुनंदा थरूर का ल्यूपस एरिथेमेटोसस के लिए इलाज किया जा रहा था, जो एक घातक प्रतिरक्षा विकार है जो स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। 17 जनवरी 2014 को ट्विटर विवाद के एक दिन बाद पुष्कर को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में लीला पैलेस होटल के कमरा नंबर 345 में मृत पाया गया, जहां दंपति अस्थायी रूप से रह रहे थे, जबकि उनके घर का नवीनीकरण और रंग रोगन किया जा रहा था। शाम को जब वो नींद से नहीं जागी तो थरूर को उसके शरीर का पता चला। उन्होंने दिल्ली पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने होटल से शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार पुष्कर के आत्महत्या करने का संदेह था। बाद की रिपोर्टों में कहा गया कि मृत्यु का कारण अप्राकृतिक था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों ने प्रारंभिक ऑटोप्सी रिपोर्ट दी, जिसमें उसके शरीर पर चोट के निशान सामने आए। उन्होंने कहा कि ये चोटें मौत का कारण हो सकती है या नहीं भी हो सकती हैं। शव परीक्षण से संकेत मिलता है कि वो ड्रग ओवरडोज से मर गई। सबसे अधिक संभावना शामक, अन्य मजबूत दवाओं और शायद शराब के संयोजन की थी। अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं कि जहर दिए जाने के कारणों की जांच की जाए और यह पता लगाया जाए कि यह हत्या है या आत्महत्या। उनके पार्थिव शरीर का दक्षिण दिल्ली के लोधी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन पहले उसकी जांच करने वाले किम्स अस्पताल त्रिवेंद्रम के डॉक्टरों ने कहा कि पुष्कर को स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या नहीं है। हालांकि होटल से शव बरामद होने से कुछ घंटे पहले उन्होंने एक ट्विटर जवाब में अपनी मौत के बारे में संकेत दिया था। 1 जुलाई 2014 को उनकी मौत पर विवाद तब गहरा गया जब एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने दावा किया कि उन पर मामले में झूठी रिपोर्ट देने के लिए दबाव डाला गया था। 10 अक्टूबर 2014 को उसकी मौत की जांच कर रही मेडिकल टीम ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी मौत जहर से हुई थी। 6 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने बताया कि सुनंदा की हत्या कर दी गई थी और इस संबंध में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुष्कर की घरेलू सहायिका ने आरोप लगाया कि पुष्कर अक्सर फोन पर थरूर से लड़ती थी और उसकी मौत के कुछ दिन पहले थरूर को धमकी दी थी कि वो खुलासा करेगी सब कुछ और इस तरह वो समाप्त हो जाएगा। जनवरी 2015 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने थरूर के खिलाफ इस मामले को लड़ने की कोशिश की। 20 मई 2015 को एक ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उसकी मौत से संबंधित 3 संदिग्धों पर झूठ डिटेक्टर परीक्षण करने की अनुमति दी। यह मामला न्यायालय में है। मई 2018 में थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498 ए के तहत अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और वैवाहिक क्रूरता का आरोप लगाया गया था। हालांकि थरूर ने सभी आरोपों को खारिज किया। 18 अगस्त 2021 को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज किया।